तो चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शेयर कैपिटल चैप्टर के बारे में। शेयर कैपिटल चैप्टर क्या होता है, अल्टीमेटली आपको ये चीज़ समझनी होगी कि शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल को कैसे इशू किया जाता है, उसके क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि हमें एग्जाम ओरिएंटेड रहना है यहाँ पर। क्योंकि अगर हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के रूप में जाएंगे, मतलब ज़्यादा एलोबरेशन में पढ़ेंगे, जैसा कि मैं पढ़ाता हूँ एक ही पॉइंट पर 2-2 घंटे तक का कभी कभी एग्जाम, और जो है इतने एग्जाम्पल्स इतनी सारी वेराइटीज़ में बताता हूँ, वो अगर मैं करने गया तो भैया एग्जाम छूट जाएगा। तो इसीलिए हम शताब्दी में बैठे हम 16 घंटे की रफ्तार में बैठे हैं। तो ज़रा देखिएगा, बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। शेयर कैपिटल क्या होता है, अल्टीमेटली कंपनी क्या करती है, अपनी कैपिटल को टुकड़ों में बांट देती है, जिसे हम शेयर कहते हैं, और इस शेयर को ये क्या करती है, पब्लिक के लिए इशू कर देती है, बोले ये जो है आप खरीद सकते हैं। अब ये कंपनी शेयर कैसी होती है, बोले ऑथराइज करा लेती है कंपनी, ये शेयर को ऑथराइज करा लेती है, रजिस्टर करा लेती है। अब इस रजिस्टर्ड कैपिटल में से कुछ हिस्सा कंपनी के लिए बाहर निकाल दिया जाता है कि आप जो है इसे पब्लिक खरीद सकती है, जिसे हम कहते हैं इशू कैपिटल। क्या कहते हैं, इशू कैपिटल। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आपके बिजनेस को 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो आपने क्या किया, बोले 1 लाख रुपए की हमने कैपिटल रजिस्टर करा ली। अब आपने कहा कि उसमें से 50,000 की हमने क्या है कैपिटल क्या कर दी, जनरल पब्लिक के लिए खोल दी, कि बोले जाओ और उसमें से कोई भी लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि हमें ह्यूज कैपिटल चाहिए। अभी 50,000 कैपिटल हमने इशू कर दी। अब इस 50,000 में से एक कंडीशन बताना, होगा क्या, या तो लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, मतलब या तो लोग सब्सक्राइब करेंगे या अनसब्सक्राइब करेंगे, मतलब नहीं खरीदेंगे। अगर लोग खरीदते हैं यानी कि सब्सक्राइब करते हैं, जरा समझने की कोशिश करना। अब मैं जो समझाऊं, आपने कैपिटल इशू कर दी मार्केट के अंदर कि भैया अब मेरी कंपनी की जो शेयर्स हैं वो सभी के लिए ओपन है, लेकिन वो जो कैपिटल है उसमें से कुछ हिस्सा मैंने ऑथराइज़ किया है, मतलब ऑथराइज़ मेरे पास पूरी है, लेकिन मैंने कुछ हिस्सा इशू किया है। मान लीजिए 1 लाख की कैपिटल में मैंने 50,000 बोला कि जनरल पब्लिक खरीद सकती है, तो 50,000 क्या हो गया, इशूड कैपिटल। अब उस 50,000 में से लोग इंटरेस्ट दिखाकर या तो मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। अगर वो खरीदते हैं तो सब्सक्राइब, और नहीं खरीदते हैं तो अनसब्सक्राइब। मैंने दोबारा क्यों बताया, इसके पीछे रीज़न है, ध्यान रखना। अगर वो सब्सक्राइब करते हैं, कंडीशन समझना, अगर वो सब्सक्राइब करेंगे तो हम उनसे क्या मांगेंगे, पैसा, जिसे हम बोलेंगे कॉल्ड अप अमाउंट, और जितना वो पे कर देंगे उसे बोलेंगे पेड अप अमाउंट। ये तो बात रही कि कॉल्ड अप और पेड अप की, लेकिन मान लो सब्सक्राइब किया है लेकिन हमने पैसा मांगा ही नहीं, तो वो पार्ट होता है रिजर्व कैपिटल का, जिसे हम पहले ही कह देते हैं कि भैया ये हिस्सा हम कंपनी जब बंद करेंगे, लिक्विडेट करेंगे, उस समय मांगेंगे। मतलब ये एक पैसा कैसा होता है, कंपनी का वो हिस्सा जो हमने जनरल पब्लिक के लिए इशू तो किया, लेकिन जनरल पब्लिक से हम कब लेने वाले हैं, जब हम कंपनी को बंद करेंगे, उससे पहले हम पैसा नहीं लेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। 1 लाख रुपए की आपकी क्या थी, ऑथराइज कैपिटल, आपने उसमें से इशू कितना किया, 50,000। अब उस 50,000 में से कंडीशन जरा समझिएगा। मान लीजिए उस 50,000 में से आपके 5,000 शेयर्स तो क्या हुए, नहीं सब्सक्राइब हुए, 45,000 हुए। अब उस 45,000 में से कंडीशन 2, हमने पैसा मांगा, कॉल्ड किया। कॉल्ड मान लो हमने 10 रुपये का एक शेयर था, मान लो उसमें से 8 रुपये हमने कॉल्ड किए, 8 रुपये हमने कॉल्ड किए, और उसमें से 2 रुपये हमने रिजर्व कैपिटल रख दिया। क्या रख दिया, रिजर्व कैपिटल, आरसी मतलब रिजर्व कैपिटल। क्या हो गया, रिजर्व कैपिटल। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जो कॉल्ड है ये कैसे किया होगा, सबसे पहली चीज़, हमने जब पैसा मांगा होगा, जब हमने इशू किया होगा, तो उन्होंने एप्लीकेशन के थ्रू पैसा दिया होगा। कैसे, एप्लीकेशन के थ्रू। तो पहला पैसा हमारे पास आया होगा एप्लीकेशन के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। अब जब हमारे पास पैसा आ गया, अब हमारी मर्जी है या तो हम इन्हें इशू करें या ना करें। भाई हमें इनको शेयर नहीं देने, मतलब हम अलॉट करें या ना करें, हमें अलॉटमेंट देना है या नहीं देना है। दूसरी कंडीशन में पैसा आएगा अलॉटमेंट के थ्रू। तीसरी कंडीशन, अब भाई साहब अलॉटमेंट हो गया, इसका मतलब पक्की जो है हमारा रिलेशन बन गया है, अब हमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने उन्हें इशू जो हमने किया था, उन्होंने उसको एप्लीकेशन देकर मांगा कि साहब हम प्रपोजल भेज रहे हैं कि आप हमको ऐसे ऐसे इशू कर दो, हमने अलॉटमेंट कर दिया कि ठीक है हमने आपको अलॉट कर दिया है। अब उसके बाद फर्स्ट कॉल, पैसा मैं फर्स्ट कॉल्स में ले सकता हूँ, सेकंड कॉल में ले सकता हूँ, या हो सकता है मैं थर्ड कॉल में ले लूँ, फोर्थ कॉल में ले लूँ, मैं जितनी कॉल्स बनाना चाहूँ उतनी कॉल बना सकता हूँ, लेकिन जनरली माना जाता है सेकंड कॉल तक पैसा ले लिया जाएगा। तो फाइनल कॉल पे मैंने पूरा पैसा ले लिया। लेकिन आज के समय पे प्रैक्टिकली बताऊँगा नहीं होता है, कंपनी एक बार में ही पूरा पैसा ले लेती है। आज के समय पे ये सिस्टम नहीं होता है कि आप फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में, थर्ड कॉल में पैसा अरेंज करो। समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे में ऐसे ही आएगा कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, तो सबसे पहली बात समझिएगा, यहाँ पर जो पॉइंट आपको समझने वाला है मेजर, वो ये है कि पैसा आपको एप्लीकेशन के थ्रू, अलॉटमेंट के थ्रू, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल के थ्रू मिल रहा है।
ये कौन सा पैसा है जो आप मांग रहे हो। अब ज़रा समझने की कोशिश करना मेरी मुख्य बात। मैंने आपको कहा कि मेरी कंपनी का शेयर है। अगर आपने ये वाला चार्ट समझ लिया जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम डेफिनेटली श्योर आपके बुक का 75% टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे यहीं। मैं हर एक पॉसिबल कंडीशन बता के चलूँगा आपको, हर एक पॉसिबल कंडीशन। बस आपको अगले 5, 7, 10, 15 मिनट मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है। और अगर आपने मेरे साथ ये टाइम स्पेंड कर लिया अगले 5, 7, 10 मिनट का, आई एम डेफिनेटली श्योर तो मैं शेयर कैपिटल में तो कोई दिक्कत अब नहीं, भविष्य में कभी नहीं होगी, कभी नहीं भूल पाओगे। शेयर कैपिटल अल्टीमेटली आपका 1 लाख रुपए का, मान लो कि मैंने शेयर कैपिटल आपकी इशू करी, आपके 1 लाख रुपए के शेयर इशू करे, 10 रुपये का उसका क्या है, प्राइस है। मैं यहीं से पूरा टॉपिक भी कंप्लीट करा रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, आपका सब कुछ हो जाएगा, बस आपको फोकस यहीं करना है। 10 रुपये का आपका शेयर है, मैं उसमें बोल रहा हूँ कि 2 रुपये आपका एप्लीकेशन पे है, 2 रुपये आपका अलॉटमेंट पे है, 2 रुपये आपका फर्स्ट कॉल पे है, 2 रुपये आपका सेकंड कॉल पर है और 2 रुपये आपका फाइनल कॉल पर है। समझ में आई आपको इतनी बात? अब देखना जरा मेरी बात अगर ये समझना शुरू हो गया ना आपको, तो आई एम डेफिनेटली श्योर मज़ा नहीं, मज़ा आ जाएगा एकदम जोर का। जरा समझना, अभी से 1 लाख जो मेरा 100% है, मैं इसमें से बोला कि मैं इसमें से 45% या 50% अपना कंपनी में मार्केट में इशू कर रहा हूँ, तो मैंने 50% क्या कर दिया, इशू कर दिया। तो अल्टीमेटली मेरे 50,000 के कितने हो गए, शेयर इशू हो गए। ये जो मेरे पास रजिस्टर्ड कैपिटल है 1 लाख की, ये क्या होगी, मेरी ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल हो गई। अब ये 50,000 के जो मैंने इशू करे हैं, ये मेरी क्या हो गई, इशू कैपिटल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि मेरे पास एक मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है, वो उसमें से मैंने कुछ हिस्सा इशू कर दिया जनरल पब्लिक के लिए। अब इस 50,000 में से कंडीशन क्या होगी, जरा समझना, पहले यहाँ समझ लो। आपके पास 3 कंडीशन होती है किसी चीज़ की। आपने मान लो 10 रुपये किसी चीज़ को इशू किए, या तो 10 के ज़्यादा आपको मिल जाए, मतलब 12 रुपये ओवर, या अंडर, या इक्वल। ये 3 ही कंडीशन हो सकती हैं। या तो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, या इक्वल होगा। लेकिन फिलहाल मैं कंडीशन मान के चल रहा हूँ कि ये आपका इक्वल वाली कंडीशन है। तो 50,000 के शेयर, इसमें से अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके 45,000 के शेयर्स जो हैं मैंने सब्सक्राइब हो गए। 5,000 के शेयर्स आपके कौन से हैं, जो अनसब्सक्राइब वाली कंडीशन है, तो ये आपके हो गए अनसब्सक्राइब वाली कंडीशन, ठीक है। और ये 45,000 जो आपके इशू हुए हैं और लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, ये कौन से हो गए, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल। राइटिंग मुझे पता है आपको थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, लेकिन राइटिंग पे मत जाओ, फिलहाल कॉन्सेप्ट पे समझो, ठीक है। अब इस 45,000 में से ज़रा समझने की कोशिश करना। 45,000 में से क्या है, कुछ पैसा मैं मांग लूँगा, कुछ पैसा मैं कंपनी रिजर्व में बचा के रखूँगा, ताकि भविष्य में अगर मैं कभी लिक्विडेट हुआ, मतलब मेरी कंपनी बंद करनी हुई, मुझे इमरजेंसी में पैसा चाहिए होगा, तो उस कंडीशन में मैं मांग लूँगा। तो अगर मैं पूरा जो पैसा मांगता हूँ वो होता है कॉल्ड अप कैपिटल। और जो पैसा मैं कंपनी के फ्यूचर के लिए बचा के रखता हूँ उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। समझ में आया कि नहीं आया, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब ये कॉल्ड अप मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने किस तरीके से आपको बाइफिकेट किया था, एप्लीकेशन के थ्रू, अलॉटमेंट के थ्रू, फर्स्ट कॉल के थ्रू, सेकंड कॉल के थ्रू और थर्ड कॉल के थ्रू, मतलब फाइनल कॉल के थ्रू। एक बात समझ में आई आपको, कॉल्ड अप वाली कंडीशन समझ में आई आपको, रिजर्व कैपिटल समझ में आया आपको, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब समझ में आया आपको, ये समझ में आया इशू कैपिटल क्या होता है आपको, ये समझ में आया ऑथराइज कैपिटल क्या होता है। ओवर वाली कंडीशन मतलब आपने इशू तो किए 10 शेयर, लेकिन आपके रिक्वेस्ट आई 12 के लिए। आपने इशू किए 10 शेयर लेकिन रिक्वेस्ट आई 8 के लिए, आपकी अंडर वाली कंडीशन। अब जरा एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से पॉइंट आपको और ज़्यादा क्लियरिटी लाएगा। होता क्या है, कंपनी पहले, आज से बहुत पहले की बातें हैं ये, आज के समय पे ऐसा नहीं होता। कंपनी एक लेटर निकालती है, क्या करती है, एक लेटर निकालती है। उस लेटर में वो ये कहती है कि मैं अपनी कंपनी का इतने % स्टेक बेचना चाहता हूँ, ठीक है। उसमें से आपको ख़रीदना है तो आप खरीदिए, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदिए। मतलब वो पहले बोलेंगे कि मुझे
जो खरीदना चाहते हैं वो कम से कम 2 रुपये दे दीजिए। मतलब एप्लीकेशन अगर आपको मुझे खरीदने के लिए भेजना है तो कम से कम 2 रुपये की एप्लीकेशन आपको मुझे भेजना पड़ेगा, 2 रुपये का अमाउंट आपको मुझे भेजना पड़ेगा। ये अमाउंट चेंज होता रहता है अलग अलग द कंडीशंस में, लेकिन 2 रुपये आपको मुझे भेजने पड़ेंगे। मान लो आपने 2 रुपये मुझे भेजे, अभी मेरी कंडीशन है कि मैं इसे एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं इसे बोलूँगा अलॉटमेंट, और फिर मैं बोलूँगा कि साहब मैंने आपको अलॉटमेंट कर दिया है, अब आप 2 रुपये और भेज दीजिए। आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर उसके बाद आपका और मेरा रिश्ता बन गया है, फिर तो उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ये सारी प्रोसेस चलती रहेंगी। अब जरा समझना, पहली कंडीशन में आपने एप्लीकेशन के लिए लोगों को बोला है, तो उन्होंने अल्टीमेटली आपको पैसा भेजेंगे या नहीं भेजेंगे आपको नहीं पता, ये उनकी इच्छा है। तो आप क्या है, जब तक पैसा आ नहीं जाएगा अपने पास, जब तक कोई एंट्री नहीं करोगे, तो सबसे पहले क्या करते हो, पैसा आने की एंट्री करते हो। तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि आपने एप्लीकेशन के लिए पैसा मांगा है ना, एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आप लिख लोगे क्योंकि भैया आप दूध पीते बच्चे नहीं हो। अरे सर आप तो बेइज्जती कर रहे हो। अब जरा समझिएगा यार, तुम भड़क जाते हो हर चीज़ पे। मेरी कंपनी में मैंने कितने इशू किए थे, 50,000, लेकिन सब्सक्राइब कितने हुए थे, 45,000। क्योंकि भैया जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किए उनसे तो मेरा कोई ताल्लुकात ही नहीं है ना, उनसे तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मेरा मतलब किन से होगा, मेरा मतलब उन लोगों से होगा जिन्होंने मेरी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करें। मान लो 45,000 लोगों ने सब्सक्राइब किए, तो 45,000 इंटू 2, तो अल्टीमेटली कितना हो गया, 90,000 रुपये मेरे पास पहली बारी में आए होंगे। जो किस नाम से बोलूँगा मैं, उसे बोलूँगा मैं शेयर एप्लीकेशन के नाम से। अब देखो शेयर एप्लीकेशन के नाम से यह पैसा आया है, लेकिन ये पैसा है किस चीज़ का, ये मुख्य बात है। ये पैसा है शेयर कैपिटल का। कैपिटल का टुकड़ा किया था ना मैंने, शेयर को टुकड़ों में बांटा था, उसे मैंने शेयर बोला था। तो अब जो है ये पैसा मुझे ट्रांसफ़र करना होगा किसमें, शेयर कैपिटल में। तो अब मैं कैसे ट्रांसफ़र करूँगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा एक बात और बता दूं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र क्यों करते हैं या बैंक में पैसा ऐसा क्यों लिखते हैं, ये सारी चीज़ है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में अब के जो नया सेशन आएगा उसमें सारी चीज़ें और एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है तो 16 घंटे की शताब्दी में मैं चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, ये बात मैं आपको पहले ही बता दूँ। कारण क्या है, क्योंकि इनको एनालाइज़ करने में, ये जो पॉइंट है यहाँ तक लेके आने में मुझे कम से कम 12 से 13 दिन लगते हैं। अब 12-13 दिन आपके पास हो तो बताओ मुझे, भैया आपको शताब्दी में सिर्फ एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन से पढ़ना है, तो इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट से पढ़ा रहा हूँ मैं भी। तो सबसे पहली बात, आपको बैंक में पैसा रिसीव की एंट्री जो होगी वो एप्लीकेशन वाली कंडीशन में होगी। दूसरी बात, उस एप्लीकेशन को आप किस में कन्वर्ट करोगे, शेयर कैपिटल में। अब जरा समझना, अब आपको विश्वास हो गया कितने लोगों ने मेरा क्या कर लिया, अपना शेयर्स कैपिटल को सब्सक्राइब कर लिया। अब मुझे पता चल गया ना, अब मेरी इच्छा है मैं दूँ या ना दूँ, लेकिन मैं दे रहा हूँ, मैं दान दाता हूँ। ज़रा समझना, तो मैं अगली एंट्री क्या करूँगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कंडीशन मैं कितने से मानूंगा, क्योंकि मैंने 2 रुपये तो किस एप्लीकेशन पे ले लिए, मैं 2 रुपये अलॉटमेंट पे और मंगा रहा हूँ, तो मैं एंट्री कर दूंगा 45,000, क्योंकि सब्सक्राइब 45 ने किया है ना, 2 रुपये मतलब 90,000 से कर दूंगा। लेकिन भैया एक बात बताओ मुझे, ये बात मुझे कब पता चलेगी कि 90,000 के 90,000 रुपये आ जाएंगे, जब मैं उनको बता दूंगा कि मैं 90,000 मांग रहा हूँ तब, या जब मेरे पास एक्चुअल में आ जाएगा तब? जल्दी बताओ, जब एक्चुअल में आ जाएगा तब। तो मतलब कि मुझको श्योरिटी बैंक में आने के बाद पता चलेगी कि एक्चुअल में पैसा आया है कि नहीं आया है। तो वहाँ कंडीशन आ जाती है, ज़रा समझिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जरा एक बात समझना, पहली वाली कंडीशन में हमने बैंक की एंट्री पहले करी है, दूसरी वाली कंडीशन में हमने बैंक की एंट्री बाद में करी है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि पहली वाली कंडीशन में हम पैसा मंगा रहे हैं, भैया जिस जिसको चाहिए वो आ जाओ, और दूसरी वाली कंडीशन में तुम आ चुके हो, अब हम मान लेंगे कि तुम अगली बार भी आओगे, लेकिन जब अगली बार पैसा लेके आओगे जब हम बैंक में एंट्री करेंगे, तो भैया हम तो पहले मान लेंगे ना कि पिछली बार 45,000 लोगों ने पैसा दिया था, तो इस बार 45,000 लोग पैसा देंगे, क्योंकि श्योरिटी आ गई है। लेकिन वो बैंक में आने के बाद पता चलेगा। कभी कभी क्या होता है, कंडीशन ज़रा समझना, कि मान लो 45,000 लोगों से आपने पैसा मांगा,
ठीक है। लेकिन 45,000 में से मान लो कि 100 लोगों ने दिया ही नहीं, ये 100 लोग ऐसा बने कि बोले यार हमसे ना हो पाएगा ये बार बार का झंझट, एक बार में पूरा पैसा पकड़ो और हमारा दिमाग बुद्धि ख़राब ना करो, चटका देंगे तुमको, ज़्यादा अकर बकर करोगे तो भैया उस कंडीशन में क्या है, बोले जिन्होंने पहले पैसा दे दिया पूरा, वो क्या हो गए, कॉल्स इन एडवांस। और भैया जिनका पैसा रुक गया, बोले इस बार नहीं है बाबूजी, दे देंगे अगली बार दे देंगे, थोड़ा मिला के दे देंगे, थोड़ा पेनल्टी रूप में दे देंगे, वो हो गए कॉल्स इन एरियर। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक बात याद रखना, पहली कंडीशन और बहुत इंपॉर्टेंट, ना तो पहली कंडीशन में कभी कॉल्स इन एडवांस हो सकता है, ना पहली कंडीशन में कॉल्स इन एरियर हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ना तो पहली कंडीशन में कभी कॉल्स इन एरियर होगा, ना कॉल्स इन एडवांस, मतलब एप्लीकेशन वाली एंट्री में। क्यों भैया, जो पैसा देने नहीं वाले वो तो भैया अनसब्सक्राइब की कंडीशन में चले गए ना, क्योंकि हम तो उम्मीद उनसे लगाएंगे ना जो हमको पैसा देंगे। जरा एक बार और अच्छा सा एग्जांपल दे दूं, हल्का सा, तुम समझ में आओ तो। मान लो तुमने बोला कि तुम 10 लोग हो, तुम 10 लोग मुझे डेली 100-100 रुपये दोगे, ठीक है। अब उन्होंने कितने क्या, तुमने 10 लोग को बोला, लेकिन 5 लोगों ने ही पैसे दिए, 100-100 लोग, 100-100 रुपये 5 लोगों ने दिए। तो अब एक बात बताना, तुम्हें पता कब चलेगा कि ये 5 लोग ही पैसा देने वाले हैं? जब बैंक में आ जाएगा तो उस कंडीशन में आपकी क्या हो गई है, बैंक वाली एंट्री, तभी पता चला। फिर उसके बाद आपने मान लिया कि अब क्या है कि मुझे 5 लोग तो पैसा देंगे ही देंगे, जिन्होंने नहीं दिया उनकी तो बात ही नहीं करेंगे हम, अब ये 5 लोग ही पैसा देंगे। अब इसलिए हम पहले से 5 लोगों की एंट्री कर लेंगे, बोले राम देगा, श्याम देगा, हरी देगा, मोहन देगा, ये देगा, वो देगा, हमने पहले लिख लिया। अब जब वो एक्चुअल में पैसा देने वाले होंगे, या तो वो पैसा देंगे या वो पैसा नहीं देंगे। अगर वो पैसा देंगे तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं देंगे तो वो कॉल्स इन एरियर हो गया। लेकिन राम बोला, बोले पैसा बहुत है भैया के पास, प्यार की कमी है, बस 2-4 हो तो बनवा दो यार, प्यार मोहब्बत दिल में बहुत कमज़ोर पड़ गया है। उन्होंने क्या है, पूरे साल का पैसा एक बार में फेंक के मारा मुँह पर, फटैक सीना, बोले ज़्यादा अकर बकर करेगा चटका देंगे तुमको। तो ये क्या हुआ, अल्टीमेटली उन्होंने पहले ही पैसा दे दिया, ये कॉल्स इन एडवांस हो गया। कॉल्स इन एरियर समझ में आया आपको? अब जरा मैं एक बार रिवाइज कर दूं, आपको ऑथराइज कैपिटल समझ में आया क्या? आपको इशू कैपिटल समझ में आया क्या? आपको और कौन सा कैपिटल बताया मैंने? सब्सक्राइब कैपिटल बताया, आपको समझ में आया क्या? आपको अनसब्सक्राइब कैपिटल समझ में आया क्या? आपको कॉल्स इन एरियर समझ में आया क्या? आपको कॉल्स इन एडवांस समझ में आया क्या? और क्या बताया मैंने, जल्दी जल्दी बताओ। आपका इशू हो गया, शेयर हो गया, फॉरफिट हो गया। आपका कॉल्ड अप समझाया मैंने, कॉल्ड अप समझ में आया क्या? कॉल्ड अप कैपिटल। रिजर्व कैपिटल समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आया तो जरा बुक में एक बार देख लें, हल्का सा, जल्दी जल्दी फुर्ती में एकदम। इशू कैपिटल के बारे में बता रखा है, इशू शेयर के बारे में बता रखा है कि शेयर कैपिटल कैसे इशू होती है, क्या चीज़ें। अब मीनिंग क्या बताया? शेयर कैपिटल रेज बाय द कंपनी बाय द इशूइंग शेयर इशू करके, मतलब वो कैपिटल के हिस्सों क्या करते हैं, टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जनरल पब्लिक को बोल देते हैं, बोले तुम खरीद लो और हमको पैसा दे दो, उतने के मालिक तुम हमारी कंपनी में हो जाओ। एक राज की बात बताऊँ, रिलायंस कंपनी का मालिक हूँ मैंने भी खरीद रखे हैं एक शेयर, वो भी इक्विटी वाले। सर इक्विटी क्या झंझट पाल दिया, आगे बताऊँगा ना तुमको, जरा देखो। इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर से प्रायोरिटी पर होते हैं। सर ये पहले प्रेफरेंस शेयर तो बाद में बताओ, पहले इक्विटी तो बता दो। इक्विटी शेयर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनके पास इक्वल राइट्स होता है वोटिंग करने का, जिनको क्या है, प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड मिलता है जो लास्ट में मिलता है। जैसे मालिक साहब होते हैं ना, सबकी सैलरी बटने के बाद जो बचेगा वो हमारा। ये बिल्कुल मालिक वाले होते हैं, बिल्कुल पक्के वाले मालिक होते हैं, एकदम कंपनी के एकदम मुख्ता, एकदम पुख्ता, जिन्हें हम बोलते हैं शेयर होल्डर या मेंबर्स। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। लिख लो जरा, इन्हें हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स बोलेंगे या मेंबर्स बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव करते हैं, यही बहुत सारे लोग होते हैं जो सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी में मालिक तो होते हैं, लेकिन वो वाले राइट नहीं होते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। तो ये कौन से होते हैं? ये हल्के फुल्के वाले होते हैं। हल्के फुल्के वाले कैसे, ये अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब जरा समझो, ऑथराइज कैपिटल क्या हुआ? हमने आपको बताया कि वो कैपिटल का एक नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल, ये एक ही बात है, जरा याद रखना। नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल, ये तीनों एक ही बात है। मतलब जिसमें कंपनी अपनी कैपिटल को रजिस्टर्ड कराती है कि भैया इतना पैसा मैक्सिमम हम रेज कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितना है?
100% कितना था हमारा 1 लाख, 100% कितना था 1 लाख। उसमें से हमने कितना इशू किया था 50,000, वो क्या था हमारा इशू कैपिटल। और जिसमें से 45 क्या किया था लोगों ने सब्सक्राइब किया था, वो कौन सी होगी सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब जो कंपनी के शेयर्स इशू करने के बाद लोग सब्सक्राइब करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। कॉल्ड अप कैपिटल कौन सा हो गया, वो कैपिटल जो हमने क्या है लोगों से मांगी है कि भैया इतना इतना पैसा हमको दे दो। और भैया रिजर्व कैपिटल क्या हुआ, वो कैपिटल का हिस्सा जो हमने बोला कि भैया एक काम करते हैं, अपन तो सिर्फ 8 रुपये मांगे 2 रुपये रख लेते हैं, जब भविष्य में लॉस वॉस होने वाला होगा ना, या भविष्य में कंपनी को बंद करने वाले होंगे, जब मांग लेंगे, कहीं अर्जेंसी में पैसा पड़ गया तो वो पैसा जिस पर हमारा अधिकार है, उस पैसे को हम अलग से सेफ रख देंगे कि जब ज़रूरत पड़ेगी हम जब लेंगे। अभी नहीं ले रहे हैं तुमसे, हमें जब ज़रूरत पड़ेगी हम तब ले लेंगे तुमसे। और पेड अप कैपिटल क्या हुआ, भैया जिन पे पैसा आ गया वो पेड अप कैपिटल हो गया। आपने कॉल्ड किया पैसा देते गए, कॉल किया पैसा देते गए, कॉल किया पैसा देते गए, पेड अप कैपिटल हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। जरा ये देखो एक एग्जांपल यहाँ समझा रखा है। बोले इन्होंने क्या है, बोले 10,000 शेयर की रजिस्टर्ड करा रखी है अपनी कैपिटल। इसमें से क्या है, बोले 7500 इन्होंने इशू कर दिए। ठीक, अब इस 7500 में से कंडीशन, या तो 7500 के 7500 सब्सक्राइब हो जाएंगे पहली कंडीशन, या 7500 से ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब 8,000 9,000 10,000, वो हो गई ओवर कंडीशन, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन कंडीशन। तीसरी कंडीशन, या 7500 से कम होंगे, जिसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अब बताओ ये कौन सा केस है, ये अंडर का है, ओवर का है या इक्वल का है। सर ये ओवर का तो नहीं लग रहा है क्योंकि 7500 बड़ा है, 6,000 कम है। सर ये इक्वल का भी नहीं लग रहा है, सर ये अंडर का लग रहा है। बहुत बढ़िया, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। अब इस पर जितना पैसा मांग लिया, मान लो 100 रुपये का इन्होंने इशू किया था, क्योंकि दिया ही 100 रुपये का है इशू करके, लेकिन उसमें से कितने रुपए इन्होंने मांगे 60 रुपये, तो 40 रुपये क्या हो गया रिजर्व कैपिटल। ये 40 रुपये इन्होंने बचा के रख लिया। क्या कर लिया, बचा के रख लिया, बोले हम इसे बचा के रख लेंगे। अब क्या हुआ, बोले इसमें से 30 रुपये तो क्या है इन्होंने पेड कर दिए, और बाकी के 30 रुपये रह गए। 30 रुपये क्या है पेड कर दिए, 30 रुपये रह गए, और जो रह गए वो क्या बोला गया कॉल्स इन एरियर। और बहुत से जो फेंक के मुंह पे मारते हैं उसे क्या बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। जो फेंक के मारते हैं ना, बोले पूरे साल का पकड़ ले, दिमाग खराब नहीं चटका दिए जाओगे। ये क्या हो गया आपका कॉल्स इन एडवांस। जो पैसा मांगा लेकिन नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर। आपने जो पूरा रजिस्टर्ड कराया कैपिटल को, नॉमिनल कैपिटल ही बोला जाता है, रजिस्टर्ड कैपिटल ही बोला जाता है, और 28 कैपिटल किससे बोला जाता है, जो आपने रजिस्टर्ड कराई है। उसमें से जितना इशू कर देते हैं उसे क्या बोलते हैं इशू कैपिटल। जितना सब्सक्राइब हो जाता है सब्सक्राइब कैपिटल, नहीं होता अनसब्सक्राइब कैपिटल। मांग लिया कॉल्ड अप, पेड कर दिया पेड अप कैपिटल, बच गया तो उसमें से कॉल्स इन एरियर, ज़्यादा पैसा फेंक के मारा मुँह पर तो कॉल्स इन एडवांस। कितनी जल्दी हमने तुम्हारे पॉइंट रिवाइज करा दिए, समझ में आया कि नहीं आया। बहुत बढ़िया, इतनी चीज़। अब मैंने आपको एक एंट्री समझाई थी, ये एंट्री भी बता देता हूँ। बाकी जो पॉइंट बच रहे हैं वो धीरे धीरे हल्के हल्के आते रहेंगे अगले वीडियो में। पहली चीज़, जब आपने पैसा मांगा, बोले भैया सभी लोगों को निमंत्रण है पैसा दे दो, बैंक में पैसा आएगा तब हम मानेंगे कि इन्होंने हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया है। जब हमने आंखों से इशारा कर दिया ना, जब तक वो ये ना कह दें ठीक है सोचेंगे, तो हम उम्मीद कर लेते हैं कि मतलब सोचेंगे मतलब कन्फर्मेशन आ गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी एप्लीकेशन आ गया है, अब हमें श्योरिटी आ गई, पैसा आ गया है, इसको कैपिटल का हिस्सा मान लो। तो भैया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। अगली बार क्या होगा अलॉटमेंट पे, बोले हमने शेयर अलॉट कर दिया, हमने पहले से एंट्री मार दी, बोले कि साहब ये पैसा लाओ भाई, पैसा लाओ। हमने अपनी बुक में लिख दिया तुम्हारे नाम से भाई पैसा दोगे, चंदे का पैसा भाई, दो भाई चंद पैसा दो पैसा। ये क्या हो गया शेयर अलॉटमेंट। क्यों, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि भाई साहब हमने कैपिटल का हिस्सा मान लिया, क्योंकि पिछली बार तुम दे चुके हो तो इस बार भी दोगे, हम ये उम्मीद कर रहे हैं। तो भैया ये क्या हो गया आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जब एक्चुअल पैसा आ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कंडीशन फर्स्ट और सेकंड याद रखना, या तो पूरा पैसा आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा कम आता है तो कॉल्स इन एरियर, और ज़्यादा आ जाता है तो कॉल्स इन एडवांस। एंट्रियाँ बताऊँगा कैसे कैसे होंगी। फिर फर्स्ट कॉल का कैसे करेंगे, जैसे अलॉटमेंट का किया है, पहले ही मान लें पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और भैया जब उसको मान लिया है तो जब बैंक में पैसा आ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। जब बैंक में पैसा आ जाएगा तो उसे खत्म कर देंगे सिस्टम को मान के, बोले पैसा आ गया है इनका, तो कैसे खत्म करेंगे, बोले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। समझ में आ गया। सेकंड कॉल की एंट्री बताओ बिना देखे जरा जल्दी जल्दी। तो सर सेकंड कॉल के पैसा मांगेंगे, पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, मतलब शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, बोले चलो पैसा आ गया पैसा आ गया। बैंक में पैसा आएगा जब पता चलेगा सर, तो बैंक में कैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। समझ में आया कि नहीं आया। अब तुम कितनी भी इशू करवा लो, तुम 10 इशू करवा लो, तुम 20 इशू करवा लो, तुम 30 इशू करवा लो, तुम 40 इशू करवा लो, 50 इशू करवा लो, 100 इशू करवा लो,
एंट्री हमको समझ में आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं? कोई दिक्कत, कोई समस्या? जरा इसमें एक क्वेश्चन है, हल्का सा इलस्ट्रेशन, इसे देख लें कि नहीं देख लें, फुर्ती में एकदम भड़कता क्वेश्चन देख लेते हैं मेरी समझ में तो, क्योंकि उससे क्या रिविजन सा टाइप का बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा। ये क्या लेवल है इनका, तो इन्होंने 60,000 के क्या है इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है। लेकिन उसमें से क्या कह रहे हैं, बोले एप्लीकेशन पे 2 रुपये। सर 2 रुपये आपने अपनी तरफ से लिखा, अरे लिखा मैंने अपनी तरफ से नहीं है, वो मैंने देखा कि मिस प्रिंट है यहाँ पर, मैंने उसको ऐड कर दिया है नई बुक के हिसाब से। सर पुरानी से पढ़ा रहे, अरे यार तुमको बड़ी चुल रहे यार, तुम इधर क्यों नहीं देख रहे, तुम देखो एक बार। 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपये फाइनल कॉल पे। कोई दिक्कत समस्या मुझे तो लगता है समझ में वाली नहीं है, कि तुम्हें कोई समझ में ना बात आई हो। 2 रुपये एप्लीकेशन पे ले लेंगे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे ले लेंगे, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे ले लेंगे, 2 रुपये फाइनल कॉल पे ले लेंगे, ठीक है। 60,000 शेयर्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया जी हम क्या है, बोले शेयर इशू कर रहे हैं, जिसको खरीदने आ जाओ। कितने शेयर, बोले 60,000। कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से। डर, बैंक में पैसा आ गया। कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से। ये जब आ जाएगा तब पता चलेगा लोग हमारे शेयर्स में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000। 1,20,000 कैसे आया, ज़रा देखिएगा। 60,000 का शेयर, मतलब 60,000 शेयर 2 रुपये के हिसाब से, तो कितना हुआ, 1,20,000। कोई दिक्कत समस्या, बहुत बढ़िया। नहीं है तो भैया चलन दो भैया, जल्दी खिंचन दो भैया। अब भैया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर शेयर कैपिटल नहीं है, वो शेयर एप्लीकेशन है। अच्छा, इसका मतलब तुम साथ में पढ़ रहे हो हमारे में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दूसरी एंट्री क्या होगी, सर नहीं आप गलत बता रहे हो। तो भैया तुम सही बताओ एक बार हमको कमेंट बॉक्स में खोल के। सर हम बताते हैं ना आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यार तुम तो बड़े समझदार हो गए एकदम, हमारे साथ ही पढ़ रहे हो। चलो दूसरी एंट्री बताओ। सर दूसरी एंट्री में ये हम मान लेंगे कि सामने वाला हमको पैसा देगा, तो हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा शेयर कितने हैं, सर हमारे शेयर हैं 60,000। कितने रुपए के हिसाब से, सर 3 रुपये के हिसाब से। तुमको क्वेश्चन याद है क्या, दिखा देता हूँ मैं एक बार। 60,000 शेयर्स हैं, 3 रुपये का अलॉटमेंट, तो भैया कितना होगा, 60,000 इंटू 3 मतलब 1,80,000। हमने बोल दिया भैया 1,80,000 हमको भेज दो। अब कंडीशन 2 याद रखना, क्या कहीं भी क्वेश्चन में ये बोला कि पैसा फेंक के मारा उसने एडवांस में, बोले नहीं बोला। किसी ने ऐसा बोला बाबूजी दे देंगे, नहीं है पैसा दे देंगे, सच में दे देंगे, ऐसा बोला क्या, नहीं बोला। इसका मतलब ना तो कॉल्स इन एरियर है ना कॉल्स इन एडवांस है। इसका मतलब जितना पैसा हमने मांगा उतना पैसा उन्होंने हमको दे दिया। सर बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, मेरे नहीं पड़ोसी के हैं ना, मेरे होते तो मार पीट के चुप करा देता, अब पड़ोसी के बच्चे को कैसे चुप कराऊँ यार, तुम समझ रहे हो। अरे सर तुम में बहुत ही अलग ही लेवल है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, जल्दी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब पैसा आ जाएगा, पैसे में टाइम क्या देखना है, बोले कहीं एरियर तो नहीं है या एडवांस तो नहीं है, पैसा फेंक के तो नहीं मारा है, गड़गड़ा के तो नहीं मना कर गया। अब कंडीशन बताओ फर्स्ट कॉल वाली। बोले सर फर्स्ट कॉल वाली कंडीशन ये रहेगी, हम ये बोल देंगे पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। क्यों, क्योंकि हमको पता चल गया वो पैसा देंगे, क्योंकि वो एप्लीकेशन पे दे चुके हैं, वो अलॉटमेंट पे दे चुके हैं, हम ये मान लेंगे पहले से। तो हम एंट्री क्या करें, पहले देख चलो यहाँ से अमाउंट। बोले 3 रुपये तो फर्स्ट कॉल पे है और 60,000 के शेयर्स हैं, तो पैसा कितना आना चाहिए, 1,80,000। ओहो फर्स्ट कॉल आ गया भैया। फर्स्ट कॉल पे क्या कह रहे हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब ये देखेंगे पैसा दे देंगे भैया, ये पैसा फेंक के मारा, ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं है। सर बुक में ऐसा कुछ नहीं बता रखा या क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बता रखा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये मान लेंगे कि पूरा पैसा आ गया होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर इक्विटी लगा रखा है, बता नहीं रखे हो, थोड़ी मेहनत तुम भी कर लो या सबरी मेहनत हम ही कर दें, पेपर ना दें तुम्हारी जगह जाके, एग्ज़ाम में ना बैठ जाए 100 में से 100 सर आ जाएंगे आपके। डाउट है क्या तुमको, अरे नहीं सर हमको क्यों डाउट है, अरे मज़े ले रहे हो तुम, मज़े ले रहे हो, हमको बता रहे हो तुम। तो 1,80,000 1,80,000। अब एक तीसरी कंडीशन क्या, चौथी कंडीशन में आ गया, बोले क्या सेकंड कॉल पे कितने रुपए, 2 रुपये के हिसाब से। सर ट्रक बहुत जा रहे हैं आपके यहाँ से, क्या करें भैया, हाईवे पे ले लिया है गलती से, ट्रक भी जाता है यहाँ से, बच्चे भी चिल्लाते हैं, वो तो बस नहीं चल रहा है, तो डायनासोर और आ जाए यहाँ दहाड़ते हुए, हो क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हो क्या, हमको भी पढ़ा दो ज़रा। वो तो शुक्र मानो आदि मानव के जंगल में नहीं रह रहा हूँ। सर रहते कहाँ हो तुम्हारे, तुमको एड्रेस बता दें, ज़रा एंट्री बताओ तुम जल्दी से। सर ये मान लेंगे कि जिन्होंने एप्लीकेशन पे दे दिया, अलॉटमेंट पे दे दिया, फर्स्ट कॉल पे दे दिया, वो पैसा फिर दे देंगे। पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ मतलब शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर
बैंक अकाउंट डेबिट जब पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जरा देख लो इसमें यही लिखा हुआ है क्या, बोले सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 1,20,00,000, 1,20,000 एंटरिया हो गई बंद। कोई समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई समस्या? सर प्रेफरेंस शेयर का और बता दो हल्का सा। देखो जहाँ भी इक्विटी शेयर लिखा हुआ है वहाँ प्रेफरेंस शेयर कर देना बस। जहाँ भी इक्विटी शेयर लिखा हुआ है वहाँ प्रेफरेंस शेयर कर दोगे, तुम्हारा क्वेश्चन